फ्रेंड्स, जीके स्टडी विद नीलू के में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज से विषाणुओं से होने वाले रोग। और उससे पहले मैं विषाणुओं के बारे में कुछ बता देती हूँ। विषाणु का मतलब होता है विष, और ये अकोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं जो छोटे छोटे होते हैं और इनमें कोई कोशिका नहीं होती है। ये जीवित कोशिका जो है, जीवित कोशिका के संपर्क में आने के बाद अपना वंश वृद्धि करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। और ये क्या करते हैं कि शरीर के बाहर तो मृत अवस्था में भी पाए जा सकते हैं और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रख सकते हैं अपने को निष्क्रिय अवस्था में। लेकिन जैसे ही किसी का कोशिका के संपर्क में आते हैं तो ये अपने आप को जीवित कर लेते हैं और पूरी तरह से उन कोशिकाओं की आरएनए और डीएनए की मूल जो जेनेटिक संरचना है, उनकी जो सूचना है, उसको अपनी सूचनाओं से बदलकर उनका ऐसा रूप बना देते हैं कि वो कोशिकाएं वायरस से संक्रमित होने के बाद वैसे ही संक्रमित कोशिकाओं का ही रूप वाली नई कोशिकाओं को जन्म देना चालू कर देती है। विषाणु ये आपको चीज समझ में आई है कि वो संक्रमित कोशिका ही बनाना चालू कर देती है। इस तरह ये विषाणु अपना काम करते हैं, अपना पैर पसारते हैं। मैंने विषाणुओं से होने वाले रोगों को याद करने के लिए नई ट्रिक बना दी है आपके लिए। ए रेखा हम पे छा गई हट सच्ची। इस सच्ची के स का कोई महत्व नहीं है, बाकी सारे वर्ड्स आपके काम के हैं और सारे वर्ड्स से आपकी चीजें क्लियर हो सकती है। ए रेखा, ए से एड्स, रेखा से रेबीज और ख से खसरा। हम से हर्पीज ह का और म से मेनिंजाइटिस। पे से पोलियो, छ से छोटी माता, गई का गलसोत और इन्फ्लुएंजा, ह ट का ट्रेकोमा, ट से और हेपेटाइटिस ह से। चेचक का सच्ची का च जो है वो चेचक है। अब हम नया जो है एक इसमें से ही रोग है रेबीज, इसको बहुत ही अच्छे से मैं आपका क्लियर करवा दूंगी रेबीज के बारे में। इसको अलर्क या जलांतक भी कहते हैं, अलर्क या जलांतक भी कहते हैं। रेबीज के दो अन्य नाम है, ये मुझे भी नहीं पता थे। ये पशुओं में पागलपन या हकला जाते हैं ना पशु, उसकी वजह से हो जाता है ये बीमारी। इस रोग को पैदा करने वाला जो विषाणु है वो हकलाए कुत्ते, बिल्ली, बंदरों, गीदड़ों, लोमड़ियों और नेवलों के काटने से स्वस्थ पशु में चला जाता है या किसी इंसान में चला जाता है। उस संक्रमित कुत्ते या बंदर, गीदड़, लोमड़ी, जैसे अमेरिका में चिमकादड़ों की वजह से रेबीज होता है तो वो उस चिमकादड़ की वजह से मनुष्य में चला जाता है, या किसी इन जानवरों की वजह से स्वस्थ जानवर में जाने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। तो ये उनकी नाड़ियों में पहुंच जाता है पशुओं की, और उन नाड़ियों से सीधे सिर में जाता है। इनके सिर में जाने के बाद इसके लक्षण पैदा होते हैं। इस विषाणु वाले पशु की लार में यह विषाणु अधिक मात्रा में होता है। जो पशु इससे संक्रमित हो चुका है उसकी लारें टपकती रहती है, तो वो लारों में बहुत ज्यादा रेबीज होता है, बहुत सारा विषाणु होता है। और रोगी पशु जो है मनुष्य को काट लेने या पशु की लार के द्वारा, जैसे किसी कुत्ते को कोई इंसान लाड़ कर रहा है, प्यार कर रहा है, हाथ फेर रहा है, या कोई कुत्ता किसी इंसान को चाट रहा है, तो उसकी वजह से, किसी भी वजह से अगर कट से, स्किन से उस कुत्ते का जो लार है वो शरीर के ब्लड में चला गया, कट में अंदर चला गया, तो वह रेबीज का जो कीटाणु वायरस है वो हमारे शरीर में जाके काम करना चालू कर देता है। और ये इस तरीके से शरीर के अंदर जाने की भी संभावनाएं रहती है। यदि एक बार मनुष्य में इसके लक्षण पैदा हो जाते हैं, रेबीज के लक्षण जो मनुष्य के अंदर पैदा हो जाते हैं, तो इसके बाद इलाज करना संभव नहीं है, मृत्यु तय है उस इंसान की। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में बहुत ही मुश्किल से कुछ लोगों को बचाया जा सका है और उसमें कुछ विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। विषाणु से शरीर के घाव के माध्यम से प्रवेश करना, अगर वो घाव के माध्यम से इस लार से प्रवेश करता है काटने की बजाय, तो वो 10 से 210 दिन की अवधि तक बीमारी मतलब उसको इंसान को बीमारी हो सकती है। और सिर के जितना पास वो संक्रमण होता है हमारे बॉडी के, जहाँ भी जैसे गला है, गाल है, नाक है, मुंह पे कहीं पे भी काटता है या वहाँ कोई संक्रमण हो जाता है, तो वो सर के बिल्कुल ठीक पास है, इसलिए उसके लक्षण तुरंत जल्दी प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो दूर है, पैर पे है, तो वो उसके लक्षण जितनी दूरी है उस पर डिपेंड करेगा, उसके लक्षण प्रकट होने का टाइम उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी दूरी पर वो घाव, वो रेबीज का वायरस आपको लगा है। रेबीज के विषाणु से शरीर में प्रवेश करने के बाद, इंसान के शरीर में रेबीज का वायरस प्रवेश कर जाता है, उसके बाद क्या होता है? इस विषाणु के शरीर में प्रवेश करने के बाद अत्यंत
तेज इंसेफेलाइटिस यानी कि मस्तिष्क में सूजन इंसानों में, और गर्म खून वाले जो गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं उनमें भी यही मस्तिष्क की सूजन चालू हो जाती है। पहले इसमें बुखार आता है, फिर जहाँ घाव है वहाँ झुनझुनी उठती है, और इसके बाद के लक्षण ये हैं कि हिंसक गतिविधियाँ, अनियंत्रित उत्तेजना, पानी से डर लगता है इंसान को, शरीर के अंगों को हिलाने में तकलीफ होती है, वो इंसान पानी से इतना डरता है कि प्यास लगने पे पीता भी नहीं है, भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं उसको, होश खो देता है इंसान, और ये लक्षण प्रकट होने के बाद किसी को बचाना संभव नहीं होता है, मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, और शायद उसको बचाया भी नहीं जा सकता। संक्रमण के बाद लक्षण प्रकट होने की अवधि 1 से 3 माह हो सकती है। जब संक्रमण हो चुका है तो 1 से 3 माह की अवधि हो सकती है, और ये बढ़ भी सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये अवधि उस चीज पर डिपेंड करती है जहां आपको रोगी ने, मतलब उस संक्रमित कुत्ते ने या संक्रमित जानवर ने आपको काटा है, किस अंग पे काटा है, और उस अंग की मस्तिष्क से दूरी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। जितनी दूरी है उतनी देर से लक्षण प्रकट होंगे, लेकिन जितना नजदीक है उतनी जल्दी वो आप पे हावी हो जाएगा। विषाणु ये क्या करता है, यह दूरी जो है विषाणु के केंद्रीय स्नायु तंत्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय, ये जो समय होता है ये वो समय है जो उस केंद्रीय स्नायु तंत्र मस्तिष्क तक जब जाती है वो चीज, तो वो जो दूरी होती है वो समय जितना लेता है वो उस पर डिपेंड करता है। रेबीज के ज्यादा मामले कुत्ते काटने से ही आते हैं, लेकिन अमेरिका में रेबीज का कारण चमगादड़ का काटना भी है। उपचार है रेबीज वायरस से संक्रमित होने की जो उच्च संभावना होती है, जोखिम होते हैं, जैसे चमगादड़ों के साथ रहने वाले व्यक्ति, कुत्तों के साथ रहने वाले व्यक्ति, इन लोगों के लिए संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इन लोगों को पहले से ही टीका लगवा के रहना चाहिए। पशु नियंत्रण करने वाले जो अभियान है उनसे भी रेबीज होने की संभावनाएं कम हुई है। काटने वाले स्थान को 15 मिनट तक साबुन और पानी के साथ या पोविडीन आयोडीन के साथ या डिटर्जेंट के साथ धोना चाहिए, उससे विषाणु मर सकता है। काटने के बाद 72 घंटे के अंदर टीका लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। टीके की खोज की थी लुई पास्चर, जो कि फ्रांसीसी हैं, और इसके 3 डोज दिए जाते हैं। पहले इसके 14 डोज दिए जाते थे, लेकिन अब इसके 3 डोज ही दिए जाते हैं। इस वैक्सीन को रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ दिया जाता है। छोटी माता, अब हम पढ़ लेते हैं चिकन पॉक्स, छोटी माता। भरोसा है मुझे कि मैंने रेबीज को बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। अब मैं आपको छोटी माता चिकन पॉक्स पढ़ा रही हूँ। ये छोटी माता महामारी की तरह फैलने वाली ऐसी बीमारी है, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है वैसे ही एक सीजन आता है अभी जो चल रहा है गर्मी, इसमें छोटी माता फैलती है। ये एक बच्चे को हो जाती है तो ये दूसरे बच्चों को भी हो जाती है, आसपास वाले बच्चों को भी हो जाती है। और इसका जो वायरस है उसका नाम है वेरिसेल्ला जोस्टर। बहुत ही फेमस वायरस है वेरिसेल्ला जोस्टर, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इस बीमारी का कारण है ये संक्रमित पदार्थ जो हैं, संक्रमित व्यक्ति द्वारा जो पदार्थ यूज किए जाते हैं उस मतलब वो संक्रमित पदार्थ हैं, उसके सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं किसी और व्यक्ति के भी, या उस व्यक्ति के जो संक्रमित नहीं है, स्वस्थ है, इसके फैलने का यही कारण है। और इसमें पूरे शरीर पर फुंसियां और चकत्ते बन जाते हैं जो कि खुजली महसूस करवाते हैं। ये शरीर पर फुंसियां और चकत्ते 2 से 4 दिन के अंदर बन जाते हैं। ये रोग पूरे शरीर में फुंसियां कर देता है और इसे गलती से खसरा भी समझा जा सकता है। ये एक छूत की बीमारी है। ज्यादातर 1 से 10 साल तक के बच्चों के बीच की जो एज होती है, इस एज में बच्चों को ये बीमारी ज्यादातर होती है। और ये लघु मसूरिका भी कहते हैं इसको, आयुर्वेद में इसको लघु मसूरिका कहते हैं। और लक्षण इसके आयुर्वेद में अलग ही उपचार है। इसके लक्षण है शुरुआत में पैरों में और पीठ में दर्द होता है और सीने में जकड़न होती है। इसमें शरीर में हल्का बुखार रहता है, हल्की खांसी रहती है, भूख की कमी होती है और सिर में दर्द रहता है, थकावट भी रहती है, उल्टियां भी होती है। इसमें 24 घंटे के बाद अंदर पेट और चेहरे के ऊपर लाल खुजली वाली फुंसियां उभरना चालू हो जाती है। पूरे शरीर पर फुंसियां फैलना, बाद में ये फुंसियों में पस पड़ जाना, और ये पस पड़ जाता है तो भी इन फुंसियों का जो बेस है, तल है, वो लाल कलर का ही रहता है। ये 2 से 4 दिन में पूरे शरीर पर फैल जाती है। इसके उपचार
इसके उपचार में आपको बताती हूँ। चिकन पॉक्स के लिए 12 से 15 माह के बच्चे को टीका लगवाया जाता है और इसके साथ ही 4 से 6 साल की उम्र के बीच में एक बूस्टर टीका लगवा लेना चाहिए। यह सब संक्रमण को ये दोनों चीजें जो है संक्रमण को 95% तक कम कर देती है और 5% तो खतरा रहता ही है। समय पर इलाज ना मिला तो स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, दिमागी बुखार हो सकता है, टॉक्सिक शॉक लग सकते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है और ये आम सी बीमारी की तरह एक को होने के बाद आगे बढ़ती है। चलिए, थैंक यू। आपने मेरा वीडियो सुना उसके लिए थैंक यू सो मच।